Namaste to all. I am Ekta Mandloi. Welcomes you in online class of Abhyuday Vidyasthali. Today we are going to start our next chapter, chapter number 4 of class 5, which name is different jobs. ठीक है, आपको नाम से ही शो रहा है इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे different jobs के बारे में. ठीक है, so in this chapter we will discuss about occupation, essential services, dignity of labor and division of labor. Okay, so before starting this chapter, first we all have to discuss about what is occupation क्या होता है. ठीक है, so the work to do earn money is called occupation. It means ऐसा वर्क जिसके थ्रू हम मनी को अर्न करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसको बोलते हैं occupation. ठीक है, हम हमारे आसपास में डिफरेंट टाइप्स के occupations देखते हैं. हमारे आसपास जितने भी नेबर्स है, जो भी मेंबर्स है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, सब अलग अलग जॉब्स में हैं. ठीक है, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई नर्स है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है. तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट टाइप्स की जॉब्स होते हैं जिसके थ्रू हम मनी को अर्न करते हैं. बिकॉज वी ऑल नीड टू फुलफिल अवर सम बेसिक नेसेसिटी. हमारे एक कुछ ऐसी बेसिक नेसेसिटी होती है जिनको फुलफिल करने के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है. ठीक है, सो इन सारी नेसेसिटीज़ को कंप्लीट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जॉब्स करते हैं. सो देर आर सेवरल काइंड्स ऑफ जॉब्स. बहुत सारे जॉब है हमारे आसपास, बहुत सारे वर्क है जिसको बोल सकते हैं ऑक्यूपेशंस हैं. ठीक है, सो many people help to make our life more easier and comfortable. Okay, we cannot manage all the work without them because we cannot do everything ourselves. हम खुद सारे काम खुद से नहीं कर सकते हैं, इसीलिए हमें सारे मेंबर्स या सारे जो असेंशियल वर्कर्स होते हैं हमें सबकी ज़रूरत होती है, क्योंकि ये हमारी लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं. ठीक है, सो वी मस्ट ट्रीट देम विथ रिस्पेक्ट एंड कर्टसी. हमें उनके लिए क्या होना चाहिए, रिस्पेक्ट होना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. आप इमेजिन कर सकते हैं, जस्ट इमेजिन द वन डे और 2 day द क्लीनिंग स्टाफ इज़ नॉट कमिंग टू योर होम और नॉट क्लीनिंग अवर सराउंडिंग. सो व्हाट विल यू फील, हम क्या फील करेंगे या क्या होगा हमारे आसपास, हमारे जो सराउंडिंग एरिया होगा वो क्लीन नहीं हो पाएगा. ठीक है, पूरी सारे जगह पे गंदगी होगी और उससे क्या होगा, हम बीमार भी हो सकते हैं. तो ये सारे क्या है, ये हमारे लिए असेंशियल वर्कर्स होते हैं जो हमारी लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं. ठीक है, सो असेंशियल सर्विसेज में क्या हो जाएगा, सी असेंशियल सर्विसेज. द सर्विसेज दैट वी नीड एवरी डे आर कॉल्ड असेंशियल सर्विसेज. ऐसे सर्विसेज जिनकी हमें एवरी डे हर दिन ज़रूरत होती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मिल्कमैन क्या करता है, हमारे घर में दूध देने आता है. ठीक है, न्यूज़पेपरमैन जो न्यूज़पेपर बांटता है. ठीक है, इसके अलावा कॉबलर, कारपेंटर, प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, स्वीपर, है ना, ये सारे भी क्या करते हैं, ये सब अलग अलग वर्क करते हैं, लेकिन ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, असेंशियल सर्विस में असेंशियल सर्विस होती है. और ये जो वर्कर होंगे इनको क्या बोलेंगे आप, असेंशियल वर्कर्स. ठीक है, क्योंकि आप खुद भी देख रहे हो, ठीक है, दैट असेंशियल वर्कर्स आर वर्किंग डे एंड नाइट tirelessly day and night. They are working, whether it be teacher, whether it be nurses, whether it be doctor. Okay, कोई भी वर्कर हो सकते हैं, हमारे लिए डे एंड नाइट काम कर रहे हैं. अभी जैसे हम देख रहे हैं कि जो लॉकडाउन है उसमें भी जो डॉक्टर है, नर्सेस है, ये हमारे लिए दिन रात काम कर रहे हैं. जो क्लीनिंग स्टाफ है ये हमारे लिए काम कर रहे हैं. तो ये सारे क्या है, ये सारे असेंशियल वर्कर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, सो और कौन कौन से असेंशियल वर्कर्स आएंगे या कौन कौन से ऐसे ऑक्यूपेशन हो सकते हैं, मैंने आपको बताया अभी. कॉबलर हु मेंड्स अवर शूज़, टेलर स्टिचेस अवर क्लॉथ, जो हमारे क्लॉथ सीता है. ठीक है, उसके अलावा पॉटर, ठीक है, जो डिफरेंट टाइप्स के क्ले आइटम्स बनाता है हमारे लिए. ठीक है, इलेक्ट्रिशियन जो इलेक्ट्रिकल वर्क करता है. ठीक है, प्लम्बर जो पाइप्स एंड टेप्स को फिट करता है या रिपेयर करने का काम करता है. मैकेनिक, ओके. इसके अलावा जो इंजीनियर्स होते हैं, सिविल इंजीनियर होते हैं जो कंस्ट्रक्ट करते हैं बिल्डिंग्स को, ब्रिजेस को या दूसरे और भी हाउसेस को. ठीक है, तो ये सब क्या है, असेंशियल वर्कर्स होते हैं जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं. ठीक है, ग्रीन ग्रोसर होंगे, वेजिटेबल ग्रोसर होंगे, फ्रूट ग्रोसर होंगे जो हमारे यहाँ पे हमें वेजिटेबल सेल करने आते हैं, फ्रूट सेल करने आते हैं. ठीक है, तो ये सब क्या है, असेंशियल सर्विसेज होती है जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है.
आप यहाँ पे पिक्चर में देख सकते हैं, ठीक है। ड्राइवर, ओके, ड्राइवर क्या काम करते हैं, हमको स्कूल से घर और घर से स्कूल ले जाने का काम करते हैं, या फिर हम उस बस के थ्रू एक सिटी से दूसरी सिटी में भी जा सकते हैं बहुत सेफली, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिपेंड्स ऑन असेंशियल सर्विसेज, सो वी कैन नॉट डू एवरीथिंग अवर सेल्फ, हम सारे ही काम खुद से नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ईच काइंड ऑफ वर्क नीड डिफरेंट स्किल्स एंड टूल्स, क्योंकि जितने भी काम होते हैं सबको अलग अलग स्किल्स एंड टूल्स की ज़रूरत होती है। जैसे प्लम्बर है तो प्लम्बर का क्या काम होता है, पाइप्स को टैप्स को रिपेयर करने का काम होता है, वो काम हम कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो स्किल उसके अंदर है। इलेक्ट्रिशियन, उसका काम हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ठीक है। कॉबलर, टेलर, ये सारे काम हम खुद से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इनके लिए स्पेशल स्किल्स एंड टूल्स की ज़रूरत होती है। टूल्स मीन्स होता है मशीन्स जिसके थ्रू वो काम किया जाता है। फॉर एग्जांपल जो टेलर है, इट इज़ यूज स्विंग मशीन, सिलाई मशीन का यूज़ करके अपना काम करता है, ठीक है। So job takes time to be completed. When work is separated into tasks and different people do each of those tasks, it is called division of labor. Division of labor का मतलब होता है टास्क को सेपरेट पीपल्स में सेपरेट पीपल में जो टास्क होता है उसको देना। फॉर एग्जांपल, सपोज़ अगर यहाँ पर एक कंपनी है, सब यहाँ पर एग्जांपल दिया आपको, इन अ गारमेंट फैक्ट्री सम पीपल कट द क्लॉथ, another groups of people stitch them into cloths and other people sew the buttons on them and so on. अगर एक फैक्ट्री है, गारमेंट फैक्ट्री है, तो उसमें कुछ पीपल क्या करेंगे, क्लॉथ्स को कट करने का काम करेंगे, कुछ उसको सिलने का काम करेंगे, और कुछ दूसरी चीज़ें जैसे बटन लगाना हो या ऐसे कुछ काम करेंगे। तो ये क्या है, ये वर्क को डिफरेंटली पार्ट में या फिर अलग अलग सेपरेट पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, उनके स्किल के अकॉर्डिंग उनको वो काम दिया हुआ है, उसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे स्कूल में भी आप देखते हैं कि सारे टीचर्स तो आपको एक ही सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, है ना। सारे टीचर्स आपको अपनी स्किल के अकॉर्डिंग अलग अलग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। कोई आपको हिंदी पढ़ाता है, कोई आपको इंग्लिश पढ़ाता है, कोई आपको मैथ्स पढ़ाता है, कोई आपको EVS पढ़ाता है। आपके एक्टिविटी टीचर्स अलग है, स्पोर्ट टीचर्स अलग है। तो वो क्यों हैं, उनकी स्किल्स के अकॉर्डिंग उनको जो टास्क प्रोवाइड किया हुआ है, ठीक है, वो आपको कंप्लीट करते हैं। तो उसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर, सेपरेटिंग वर्क इनटू टास्क, ओके, सच दैट इच टास्क इज़ डन बाय अ डिफरेंट पर्सन। जो टास्क को सेपरेट करना, अलग अलग पीपल में बांटना, और वो उनको फिर कंप्लीट करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं डिवीज़न ऑफ लेबर। सो वी शुड नेवर लुक डाउन ऑन अदर पीपल्स वर्क, बिकॉज विदाउट देयर हेल्प आवर डे टू डे लाइफ विल बिकम वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। इसीलिए हमें कोई भी काम को छोटा या बड़ा नहीं समझना चाहिए, क्योंकि सारे जो काम होते हैं हमारे लिए एसेंशियल सर्विसेज जो होती है, वो हमारे डे टू डे लाइफ को मोर इजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं। और अगर वो नहीं होंगे तो उनके बिना हमारी लाइफ क्या हो जाएगी, थोड़ी सी डिफ़िकल्ट हो जाएगी। अगर हमारे घर में क्लीनिंग स्टाफ नहीं आ रहा है, जो हमारे घर में मैड नहीं आ रही, तो हम कितना परेशान हो जाते हैं, ठीक है। अगर आप 2 या 3 दिन हमारे यहाँ पे मिल्क मैन नहीं आया मिल्क डिलीवर करने के लिए, न्यूज़पेपर मैन नहीं आया है, तो हमें डिफ़िकल्टी होती है ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये सारे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नाउ नेक्स्ट, डिग्निटी ऑफ लेबर। डिग्निटी ऑफ लेबर इट मीन्स रिस्पेक्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क एंड द पीपल हु डू देम, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर ऑल काइंड्स ऑफ वर्क, हमें सारे जितने भी वर्क्स होते हैं, चाहे वो छोटा हो या चाहे बड़ा हो, हमें सारे वर्क्स की रिस्पेक्ट करना चाहिए, उन मेंबर की भी रिस्पेक्ट करना चाहिए जो वर्क वे करते हैं, ठीक है। जैसे स्वीपर है, कॉबलर है, टेलर है, इलेक्ट्रिशियन है, कारपेंटर है, तो ये सब अपने अपने स्किल के अकॉर्डिंग अपना अपना काम करते हैं, अपने ऑक्यूपेशन के लिए, अपने लाइवलीहुड के लिए। तो इनकी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, प्लस इनके काम की भी हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। सो डिग्निटी ऑफ लेबर इट मीन्स होता है रिस्पेक्ट करना, ठीक है। यहाँ पर आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, वन डे नेपोलियन बोनापार्ट, द फेमस फ्रेंच लीडर, जो एक फेमस फ्रेंच लीडर है नेपोलियन, एंड हीज जनरल वेंट फॉर अ वॉक, वो एक दिन वॉक पे गए। दे केम टू अ वेरी नैरो ब्रिज, वो कहाँ से आ रहे थे, एक बहुत ही नैरो ब्रिज से आ रहे थे। सो ओनली वन पर्सन कुड वॉक अक्रॉस इट एट अ टाइम, वो नैरो ब्रिज कैसा था जिसमें एक टाइम में ओनली वन पर्सन ही उसको क्रॉस कर सकता था, ठीक है। सो जस्ट एज नेपोलियन वॉज अबाउट टू स्टेप ऑन द ब्रिज, जैसे ही नेपोलियन उस ब्रिज के ऊपर गए, ही सॉ दैट अ लेबरर कैरिंग अ हैवी लॉर्ड हैड जस्ट बिगन टू वॉक फ्रॉम द अदर साइड। उन्होंने देखा कि एक जो लेबर है वो बहुत हैवी
लगेज को क्या ला रहा है, साथ में लेकर आ रहा है दूसरी साइड से, ठीक है। सो द जनरल इमीडिएट ऑर्डर द मैन टू गो बैक एंड अलाउ नेपोलियन टू क्रॉस फर्स्ट। जो साथ में जनरल थे उन्होंने क्या ऑर्डर दिया उनको कि पहले नेपोलियन को ब्रिज को क्रॉस करने दो, बट हाउ एवर नेपोलियन आस्क द मैन टू कंटिन्यू वॉकिंग। लेकिन नेपोलियन ने क्या कहा, उस जो लेबर है उसको कंटिन्यू करने के लिए कहा, मीन्स उस ब्रिज को क्रॉस करने के लिए कहा। लेटर ही टोल्ड हिज जनरल that no matter how insignificant the work one is doing, the fact that one works make one important। उसने क्या बोला, कोई ज़रूरी नहीं है कोई काम कितना भी ज़रूरी हो, बट एक काम एक महत्वपूर्ण बनाता है, ठीक है। सो वी मस्ट रिस्पेक्ट ऑल काइंड्स ऑफ वर्क एंड द पीपल हु डू देम, दिस इज़ कॉल्ड डिग्निटी ऑफ लेबर। इसीलिए हमें जितने भी वर्क होते हैं हमारे आसपास, कोई भी हो सकता है, हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए और उन मेंबर्स की रिस्पेक्ट भी करना चाहिए जो वर्क को करते हैं, ठीक है। एंड जो डिग्निटी ऑफ लेबर है उनको किसने किया था, महात्मा गांधी बिलीव्ड इन डिग्निटी ऑफ लेबर, ठीक है। ही रिगार्डेड ऑल काइंड्स ऑफ वर्क इम्पॉर्टेंट, उन्होंने ही बताया था कि जो वर्क होते हैं जितने भी वर्क्स है वो सारे ही हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ही डिड नॉट हेजिटेट टू डू एनी वर्क, वो किसी भी वर्क को करने के लिए कभी भी हेजिटेट नहीं होते थे। ही स्पन थ्रेड ऑन द स्पाइनिंग व्हील्स, आपने देखा होगा उनको चरखा चलाते हुए, क्यों, क्योंकि वो अपने कपड़े अपने खादी खुद सिलते थे, ठीक है। ही आल्सो क्लीन टॉयलेट्स, वो अपने टॉयलेट्स भी खुद क्लीन करते थे, ठीक है। He wanted to change people attitude towards those who collected waste और clean toilet. He set an example for others। उन्होंने ही सबसे पहले जो अनटचेबिलिटी थी, अनटचेबिलिटी मतलब कुछ पीपल पहले के टाइम पर क्या होता था कि जो ऐसे काम करता था, सपोज अगर स्वीपर है, ये क्लीनिंग वाला जो स्टाफ होता था, तो उनके लिए क्या होता था कि कोई उन पर रिस्पेक्ट नहीं करता था, उनके काम को छोटा माना जाता था, इसलिए उनको टच करना अनटचेबिलिटी का होता था कि उनको कोई टच नहीं करना है या उनसे कोई बात नहीं करना है, ठीक है। लेकिन जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने ही बताया कि जो हमारे लिए सारे वर्क होते हैं वो सारे ही इक्वल होते हैं, क्योंकि सारे हमारे लिए असेंशियल सर्विसेज होती है जो हमारे डे टू डे लाइफ को ईजी एंड कंफर्टेबल बनाते हैं। इसीलिए हमें सबकी रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। सो अब इसके अलावा आप भी है कि आप भी जो काम करते हैं, सो यू डू योर वर्क विथ फुल कॉन्फिडेंस एंड डेडिकेशन। हमको भी जो भी हमारे वर्क है वो हमको फुल डेडिकेशन एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए। आप जो भी काम कर रहे हैं, इवन अगर अभी स्कूल का काम कर रहे हैं, आप होमवर्क कर रहे हैं, आप घर का काम कर रहे हैं, तो आपको फुल डेडिकेशन एंड फुल कॉन्फिडेंस के साथ में अपने वर्क को करना चाहिए, ठीक है। होप यू अंडरस्टैंड ऑल द कीवर्ड्स ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।